मैं नरेश कुमार, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि 4 फरवरी को रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सभी विभागों की यूनियनों को जोड़ के एक बड़ी रैली करने जा रहा है। जब से ये सरकार बनी है इसका ये दूसरा कार्यकाल निकल गया और इससे पहले हमने 28 मई को जींद में बड़ी रैली की थी। उसके ज़रिए भी हमने एक मैसेज दिया था कि कर्मचारियों की बड़ी समस्याएं हैं, मांगे हैं उनकी बहुत ही गंभीर किस्म की, जिन पे तुरंत सुनवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार इस तरह से कोई संज्ञान नहीं ले रही है कि कर्मचारी की जो समस्याएं हैं वो भी कोई महत्व रखती हैं। तो अब हमने 4 फरवरी को ये रैली रखी है। रैली में जो मुख्य एजेंडे हमारे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा के जो विभाग हैं इनमें 1,90,000 कच्चा कर्मचारी काम कर रहा है, जो कौशल के निगम से भी माध्यम से भी लगे हुए हैं, वैसे भी लगे हुए हैं। उन सब को सरकार पॉलिसी बना के पक्का करे। ये ज़रूरी है कि जो स्थायी काम है विभागों का, उनके ऊपर कच्ची भर्तियाँ कर रखी हैं, इनको पक्का करना। लगातार कोर्ट ने भी कई बार ये कह लिया कि इनको पक्का करने की पॉलिसी सरकार बनाए। ये भी कहा कि ये 15-20 साल नौकरी करके ऐसे ही मर जाते हैं, किसी तरह के कोई लाभ इनको नहीं मिलते, इसलिए रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाए। उसके बावजूद सरकार लगातार आनाकानी कर रही है। दूसरी हमारी बड़ी मांग है, पुरानी पेंशन को सरकार लागू करे। ये जो नई पेंशन स्कीम लागू कर रखी है ये किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है, ना तो सरकार के लिए है ना ही कर्मचारियों के लिए है। ये दोनों के लिए नुकसानदायक एक चीज़ है। ऑन द टेबल सरकार को ये हमने कन्विंस करवाया कि ये किसी भी तरह से लाभदायक स्कीम नहीं है। इसकी बजाय जो पुरानी पेंशन प्रणाली है वो सरकार बहाल करे, लेकिन केवल कारपोरेट सेक्टर को पैसा देने के लिए, पेंशन फंड का जो पैसा है वो कंपनियों को देने के लिए, शेयर मार्केट में पहुंचाने के लिए इसको सरकार ज़बरदस्ती लागू कर रही है। किसी की डिमांड नहीं है कि हमें नई पेंशन स्कीम चाहिए। तो सरकार इस पर गौर करते हुए, बुढ़ापे की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, ये सामाजिक न्याय का सवाल भी है, इसलिए पुरानी पेंशन सरकार को लागू करनी चाहिए। इससे अगली जो हम मांग के तौर पर रखते हैं, कौशल निगम सरकार ने बना दिया, जो एक तरह से कच्ची भर्ती का पक्का प्रबंध कर दिया, हम इसे ये कह सकते हैं। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रेगुलर भर्तियां सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। एसएस बोर्ड के माध्यम से जो भर्तियां होती हैं, जिसकी लोग इंतज़ार करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं, कहीं अच्छा रोज़गार मिलेगा, सुरक्षित रोज़गार मिलेगा, उसकी संभावनाएं लगभग समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। इसलिए इस कौशल रोजगार निगम को भंग करके सरकार खाली पड़े विभागों में 2.5 लाख पद, जो खुद मुख्यमंत्री जी विधानसभा में मानते हैं कि 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं विभागों में, इनके ऊपर नियम से नियमित भर्तियां सरकार करे। ये हमारी तीसरी मांग के रूप में है। चौथी मांग के रूप में वेतन विसंगतियां हैं हमारी। पिछले कई सालों से, जब से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, कुछ विभागों में कुछ वर्गों की वेतन विसंगतियां खड़ी हैं। लगातार आंदोलन कर रही हैं यूनियनें। उनको सरकार सुनवाई करके सारी वेतन विसंगतियों को दूर करे और आने वाले समय में जो 8वां वेतन आयोग का समय आ रहा है, तो उसके लिए हरियाणा का अलग से, हरियाणा के कर्मचारियों की लंबे समय से एक डिमांड रही है कि हरियाणा का वेतन आयोग अलग मिलना चाहिए। केंद्र के वेतन आयोग के सरकार हमें बांध देते हैं, जो काफ़ी पीछे रहता है, उसमें काफ़ी नुकसान रहता है। तो इसलिए हमारी एक बड़ी मांग ये है कि सरकार प्रदेश का अलग से वेतन आयोग गठित करे। रैलियाँ तो लगातार चलती रहती हैं, लेकिन इस साल में तो दूसरी रैली लगातार आ गई। बदलाव देखने को मिलता है रैलियों के बाद। हाँ, वो जो सरकार पे दबाव तो जाता ही है, लोग इकट्ठे होकर मांग करते हैं, यही तरीका है डेमोक्रेसी में, और तो आप क्या कर सकते हैं। अभी चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता लगने वाली है, तो क्या उस समय पर संभव हो पाएगा? सरकार चाहे तो 2 दिन में कर सकती है, मतलब बुला के पहले नोटिफिकेशन जारी कर दे, जो मांगे हैं वो मान ले, ये तो कोई बात नहीं है। रैली प्रदेश तरफे होगी या अन्य जो प्रदेश के कर्मचारी वो भी रैली में? नहीं, इसमें केवल सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जो हरियाणा के कर्मचारी हैं वही भाग लेंगे। लगभग कितने कर्मचारी हैं वो भाग लेंगे रैली में? कर्मचारी तो अलग अलग विभागों में सब लोग जुड़े हुए हैं, सभी विभागों में हमारी यूनियनें हैं, और टोटल कर्मचारी लगभग आज 4.5-5 लाख के करीब है। तो आपके अनुमान से कितना कर्मचारी आने वाला है? कोशिश करेंगे हम 2 लाख के करीब लोग आए। थैंक यू।